इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में A to Z समझेंगे कि ये ऊपर वाला एक्सपेंशन टैंक क्या होता है, ये मेन टैंक क्या होते हैं, ये रेडिएटर क्या होते हैं, सब बुशिंग क्या होती है, अंदर का कोर नरम लोहा का होना चाहिए या सिलिकॉन स्टील का होना चाहिए, वाइंडिंग डबल होनी चाहिए या सिंगल होनी चाहिए, ईडी करंट क्या होती है, इसमें लोहा हानि, उष्मा हानि, कॉपर हानि यानी लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट समझेंगे। ट्रांसफार्मर के ये मेन पार्ट्स होते हैं, आप इनको समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन टैंक की। मेन टैंक जो होता है खाली होता है, एक पूरा ऊपर से इसमें खाली होता है, इसी के अंदर ट्रांसफार्मर के हर एक पार्ट पुर्जा को रखे गए रहते हैं। इस टैंक में मेनली तीन चीजें होती हैं, एक होता है कोर और उसके बाहर की गई रहती है वाइंडिंग और उसमें भरा होता है नेफ्था ऑयल यानी तेल। अब इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसफार्मर का कोर क्या होता है। देखिए जो कोर होता है, कोर का मतलब मध्य भाग एकदम बीच का, ये कोर जो होता है वो नर्म लोहा का अमूमन बनाया जाता है और ये कोर होता है उसको मोटा किया जाता है, लेकिन एक ही लोहा लेकर मोटा नहीं करते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे तो ये जिस पर मेरा मार्कर चल रहा है यही है आपका कोर, लेकिन एक खड़ा लोहा नहीं लेते हैं, इतना बड़ा खड़ा लोहा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। उस कोर को मोटा करने के लिए पतला पतला पत्ती लिया जाता होगा। बचपन में आप ट्रांसफार्मर को खोल के इससे बहुत खेले होंगे, आप देखे होंगे इससे पत्तियों को लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसके लिए इसमें ईडी करंट ना उत्पन्न हो, इस तरह की कई चीजें इसमें मायने रखती है, वो अभी हम बताएंगे आपको लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर में। तो ऐसे ऐसे ब्लेड को जोड़ के आपस में आप देखे होंगे एक मोटा सा कोर तैयार कर लिया जाता है। अब ट्रांसफार्मर में अगर जहां कहीं भी खाली जगह होगा वहां एक एक्स्ट्रा करंट उत्पन्न हो जाता है, उसे हम कहते हैं ईडी करंट। उस ईडी करंट को बचने के लिए, इसमें खाली जगह न देने के लिए इसके ऊपर वार्निश का लेप लगा दिया जाता है। आप देखेंगे एक लेप लगा दिया जाता है, वह लेप इस पर उत्पन्न होने वाली एक्स्ट्रा करंट यानी ईडी करंट को कम करता है और इसी लेप को लगाकर इसे आपस में जोड़ के इस कोर को मोटा कर लिया जाता है और इस प्रकार इस कोर को मोटा कर लिया गया। अब ये कोर एक बड़ा सा शकल ले लिया, लेकिन वो कई सारे पत्ती यानी ब्लेडों से मिलकर बना हुआ है। तो ये हो गया आपका कोर। अब इस कोर के ऊपर कॉपर यानी तांबे के तार से वाइंडिंग की जाएगी। वाइंडिंग मतलब उसमें लपेटा जाएगा और ये वाइंडिंग दो परत की होती है। अब दो परत की वाइंडिंग देखिएगा ध्यान से, ये बाहर वाली वाइंडिंग हो गई, एक अंदर वाली वाइंडिंग हो गई, यानी दो परत लगा रहता है। उस दो परत के बीच में आपका देखेंगे एक इंसुलेटर का लेप लगाया जाता है, कागज टाइप का होता है, उससे लगा दिया जाता है। वो जो होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग यानी एक परत को सेकेंडरी वाइंडिंग यानी दूसरी परत के वाइंडिंग से अलग करता है। तो कहेगा क्या दोनों वाइंडिंग आपस में ज्वाइंट होते हैं? नहीं, वाइंडिंग कहां किया जाता है? तो कोर के ऊपर किया जाता है। कोर किसका बना होता है? तो नर्म लोहा का। क्या एक ही टुकड़ा होता है? नहीं, छोटे छोटे ब्लेडों से बनाया जाता है। हालांकि नर्म लोहा से ज्यादा अच्छा होता है सिलिकॉन स्टील, ये अभी हम बताएंगे जब आपको हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ाएंगे, जब लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर में तब। अब इस कोर के ऊपर ये जो वाइंडिंग लपेटी गई है इसको उठा के इस टैंक में भर दिया जाता है। अब इस टैंक में भरेंगे और ट्रांसफार्मर को चालू करेंगे और ट्रांसफार्मर जब फुल लोड पे होगा तो इसे पूरा गर्म हो जाएगा। और इसमें देखिए खाली जगह से तो हमको बचना है, खाली जगह से बचने के लिए हम इस पे वार्निश लगाए थे और आप इसको उठाकर इस पूरे कोर के ऊपर वाइंडिंग है उसको पूरा उठा के इस टैंक में डालेंगे तो खाली जगह तो बहुत हो जाएगा और खाली जगह छोड़ना नहीं है, वरना ईडी करंट हो जाएगा और ईडी करंट खुद ओरिजिनल करंट का विरोध करती है। तो ईडी करंट को हटाना है तो जगह को खाली नहीं छोड़ना है, जगह खाली ना छूट जाए, इसलिए जो मेन टैंक होता है इसमें तेल भर दिया जाता है। ये बहुत ही गाढ़ा मिनरल ऑयल होता है जिसे हम नेफ्था तेल कहते हैं। ये तेल मेन टैंक में भरा जाता है इसलिए ताकि इसमें खाली जगह ना बच जाए। जो कोर था उसके बगल में जो वाइंडिंग की गई थी उसके बीच में खाली जगह नहीं भरना चाहिए। ये जो तेल होता है ये डायरेक्ट आप मेन टैंक में नहीं भर सकते हैं। अब देखिए जब ट्रांसफार्मर ज्यादा हीट होने लगता है ना तो इसमें हम लोग डबल टैंक का यूज करते हैं। देखिए ये जो हो गया ये तो मेन टैंक हो गया, इस मेन टैंक के ऊपर एक छोटा सा टैंक लगाया जाता है। ये दोनों टैंक आपस में जुड़े रहते हैं। इस छोटे से टैंक को कंजर्वेटर टैंक या एक्सपेंशन टैंक कहते हैं। यह बहुत ही जरूरी है ट्रांसफार्मर में, ये नहीं रहेगा तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाएगा। क्यों? कि जब ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा देर तक चलता है या फिर ओवरलोड हो जाता है तो इसके अंदर हीट उत्पन्न होता लगता है, उष्मा, और इस वजह से ये तेल खौलने लगता है। अब आप बताइए दूध खौलेगा तो ऊपर उठेगा कि नहीं? अब आप बताइए ये मेन टैंक जो है इस मेन टैंक को तो लोहे से वेल्डिंग करके पूरा बंद कर दिया गया है और खौल के ऊपर उठेगा तो फाड़ देगा मेन टैंक को, ब्लास्ट कर जाएगा ट्रांसफार्मर पूरा।
तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना करे इसलिए इसमें एक छोटा सा ऊपर और टैंक जोड़ दिया जाता है और उसे मेन टैंक से सप्लाई जोड़ दी जाती है। और इस जो ऊपर वाला जो एक्सपेंशन टैंक है, इस टैंक को हमेशा आधा भरा जाता है, पूरा नहीं भरा जाता है। अब आधा क्यों भरा जाता है समझिए, इसीलिए आधा खाली जगह छोड़ दिया जाता है कि ओवरलोड होने पे जब तेल गर्म होगा तो ऊपर उठेगा, तो इसे ऊपर उठने के लिए जगह रहना चाहिए ना, तो जगह बनाने के लिए आधा भरा जाता है। तो आप कहेंगे कि पूरे काहे नहीं छोड़ दिया ससुरा, खाली काहे नहीं छोड़ दिया। तो देखिए कभी कभी जब तेल की कमी होने लगती है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर 6-7 महीने से मेंटेनेंस नहीं हुआ है तो उसका कुछ तेल उड़ जाता है। अब तेल उड़ जाएगा तो इसमें तो तेल लेवल नीचे आ जाएगा, और तेल का लेवल नीचे आया तो खाली जगह हो जाएगा, खाली जगह में ईडी करंट उत्पन्न हो जाएगी, तो फिर उस खाली जगह को कौन भरेगा। तो ये एक्सपेंशन टैंक में जो एक्स्ट्रा तेल भरा है वो जाके उसमें चला जाएगा और खाली जगह होने नहीं देगा, वरना ईडी करंट आएगी तो ट्रांसफार्मर फुल कैपेसिटी से वर्क नहीं कर पाएगा। अब समझिए जब ट्रांसफार्मर का तेल गर्म हुआ था तो एक्सपेंशन टैंक में गया था, तो एक्सपेंशन टैंक की हवा बाहर चली गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जब वो नीचे जाएगा, जब ट्रांसफार्मर बंद होगा या लोड कम होगा तो नीचे जाएगा तो तेल तो नीचे आ जाएगा। जब तेल नीचे आएगा तो इसमें वापस हवा भरने लगेगी। हवा जब भरेगा तो दिक्कत शुरू। हवा के अंदर नमी होती है, हम जब सांस छोड़ते हैं ना तो हमारे फेफड़ा से कुछ नमी पानी निकलता है, जो ठंड के दिन में भाप की तरह दिखने लगता है, गर्मी में नहीं दिखता है, लेकिन निकलता जरूर है। वो ससुरा पनिया इसमें घुस जाएगा तो दिक्कत कर देगा, पानी नहीं घुसना चाहिए। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक ब्लू कलर का देखेंगे ब्रीदर लगा दिया जाता है। अब ये ब्रीदर क्या करता है, ब्रीदर को हमेशा एक्सपेंशन टैंक के ऊपर लगाया जाता है, इस तरह से एक्सपेंशन टैंक के ऊपर लगाया जाता है। ब्रीदर का कलर अमूमन ब्लू कलर का होता है। ये जो ब्रीदर है, यहाँ पर ब्रीदर को बड़ा कर दिए हैं, इसी ब्रीदर को यहाँ पर लगा दिया जाता है। इसके अंदर भरा होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या होता है, आप देखे होंगे, आप लैपटॉप खरीदने जाइए या कुछ भी खरीदने जाइए, उसके अंदर एक तो इस तरह सा पैकेट मिलेगा आपको जिसके अंदर भरा होता है सिलिका जेल। ये क्या करता है, ये हवा में जो भी नमी है